आज़ादी सहाफ़त पर कदगन हुकूमत की सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के इंतकामी कार्रवाइयाँ आलमी सहाफ़ती इदारे भी उनके हक में सामने आ गए हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने समी इब्राहिम को हिरासत करने और उनके खिलाफ केसेस दायर करने की मजम्मत भी कर दी है। और CGP के जारी करदा बयान में ये कहा गया है कि FIA को समी इब्राहिम के खिलाफ जारी तहकीकात को जल्द अज जल्द बंद कर देना चाहिए। हुकूमत आज़ादी से इन्हें काम करने दे, ये बयानिया सामने आया है। सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। समी साहब, खुल्लम खुल्ला जो धमकियां हैं, जो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, उसके खिलाफ अब बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये अमल बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, इन तमाम तर कवानीन का एहतराम करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आवाज़ को दबाने की हुकूमत कोशिश कर रही है, ये इसको पूरा आज पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पूरा जो ऑर्डर किया और उसमें एक्सपोज किया, इसको मना किया हुकूमत को। और अब ये जो CPJ की तरफ से जो ये उनकी जो स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने जो हुकूमत से कहा है कि आप ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये जो इंक्वायरीज आपने शुरू की हैं, इसको आप ड्रॉप करें, क्योंकि ये एक डराने धमकाने के लिए। अब आप देखें जो कंप्लेंट है FIA की, उसमें लिखा हुआ है कंप्लेनेंट स्टेट। और आज चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए सवाल किया, क्या स्टेट कोई जिंदा चीज है, क्या किसी इंसान का नाम है? अगर आप किसी ने इंक्वायरी, आप किसी ने शिकायत की तो को आके बोला होगा, तो स्टेट जो है वो कैसे बोली है कि कौन उनको रिप्रेजेंट कर रहा था? इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर साइबर क्राइम को भी बुलाया FIA के 16 तारीख को कि वो पेश हों और ये बताएं कि ये सब क्या है। और बहुत सारे जो कवानीन जिसके तहत कार्रवाई की गई है, FIA को इख्तियार ही नहीं है कि वो ये कर सके। तो जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है वो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है और पाकिस्तान के लिए शुक्ति का बायस है, पाकिस्तान के लिए ये बदनामी का बायस है। ये जो लोग हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट में है, जिस तरीके से ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मुखालिफिन की, या अगर कोई इंडिपेंडेंट आवाज अगर उठती है तो उसको दबाने के लिए जर्नलिस्ट जो है वो सवाल कर सकता है, हर तरह के सवाल वो कर सकता है, लेकिन उसको ईगो का मसला बनाना। और कुछ लोग अगर पाकिस्तान में ये समझते हैं कि उनके किसी भी एक्शन पर सवाल नहीं हो सकता, तो ये तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में कानून आइन इस बात की इजाजत देता है। तो जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने जो हमारी जो मुनाफिकतें हैं हमारे हुक्मरानों की, उसको उन्होंने एक्सपोज किया और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी सुबकी का बायस है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए और इनको ये जो एक इस तरह के कवानीन के तहत जो कलदम हो चुके हैं। और आप देखें ना, आज अदालत ने बड़ा सही पॉइंट उठाया कि जनाब अभी तो कोई इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ, तो आपने प्रेस रिलीज कैसे जारी कर दिया? ये इसकी क्या उजलत की आपको? सिर्फ उसमें डराने धमकाने के लिए जो ब्लॉगर्स हैं सोशल मीडिया पर जो है, तो ये अब एक इंटरनेशनल जो तंजीम है उसने भी इसको देखा है, इस पर उसने बात की है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक सुर्खी का बायस है। और यहाँ पर जो लोग अभी ले तो लाल से काम ले रहे हैं और देख रहे हैं कि जी पता नहीं ये क्या है, मामला है क्या नहीं, उनके लिए भी ये बायस शर्म है कि वो ये देखें इसको कि जनाब ये दुनिया बोल रही है और वो यहाँ पर क्या कर खामोश बैठे हैं वो यहाँ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।